एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। ये तीन टर्म है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पहचानने के लिए यहाँ पर तीन टर्म को क्या कि नॉर्मली जो चीज ज्यादातर खट्टी होती है वो एसिड है, जैसे कि लेमन। बेस वो है जो स्वाद में कड़वी होती है, ठीक है बीटर, तो वो आपका आ जाता है बेस, जिसके अंदर आ जाता है आप सोप ले लीजिए। और सॉल्ट वो है जिसके अंदर एसिड और बेस हम अगर प्लस कर देते, मिला देते, तब वो सॉल्ट है। तो ऐसी चीज जिससे पता लगता है कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है, इसको पता लगाने के लिए जो हमें मिलता है, जिससे हिंदी में हम कहते हैं सूचक है। हम कार में देखते हैं कि इंडिकेटर, जिससे हम साइंस देते हैं, है ना, इंडिकेटर। इसलिए इस वर्ड से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो, जिससे आप समझे कि ये एसिड है, किसको समझे बेस है, जो इसका पता लगाता है, जो इसकी सूचना देता है, हमें इंडिकेट करता है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर में कॉमन नेम जो आता है वो कॉमन नेम है लिटमस पेपर। ठीक है, वैसे इसमें और भी आ जाता है, जैसे कि एक नेचुरल आएगा आपका टर्मरिक, हल्दी, लिटमस, चाइना रोज। तो टर्मरिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज, इसे गुड़हल कहा जाता है। द सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। इसके बाद आ जाता है आपका लिटमस पेपर। ये तीन जो है, लिटमस पेपर, चाइना रोज और टर्मरिक, ये तीन जो है आपके नेचुरल है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, नेचर ने हमें दिया है। इससे हम इंडिकेट करते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस। तो जो इसको इंडिकेट करता है, पता लगाता है कि ये क्या है, मतलब क्या किस तरह का है ये। ठीक है, आपका इसमें हम ऐड करते हैं और ये बताता है अपने रंग से, अपने कलर से हमें ये बताता है कि ये किस तरह का है। कलर की चीज से हम चेंज करके हम बता देते हैं कि अगर लेमन डाल रहे हैं हम उसमें, तो कोई एसिडिक चीज ही जाएगा, हम अच्छे से पता है। तो इससे टर्मरिक क्या करता है, कौन सा कलर हमको देता है, और अगर हम बेस डालते हैं तो टर्मरिक कौन सा कलर हमें दे रहा है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इंडिकेटर क्या है। चाइना रोज है आपका एबिकस, एक पर्पल, एक आपका मजेंटा कलर दे देता है एसिडिक, और वही बेस कलर क्या देता है आपको, ग्रीन, ग्रीन कलर देता है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि दोनों अलग अलग कलर्स देते हैं। The solution which do not change the color, either red or a blue litmus, are known as a neutral solution. जो किसी में भी नहीं बदलेगा वो आपका होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड कर देते हैं तो वो एसिडिक है, और रेड लिटमस पेपर को जब वो ब्लू कर देता है तो वो बेस है, जब वो कुछ नहीं कर पाता तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, जब न्यूट्रल कर देता है या फिर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, अगर वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है तो वो एसिड है, जब रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू कर देता है वो बेस है, और जब वो कोई चेंज नहीं करता तो वो न्यूट्रल। तो चाइना रोज कैसा होता है भाई, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस ने पढ़ा था कि अम्ल है। अम्ल वही वस्तु होती है जिसमें खट्टापन होता है, लेकिन हर किसी को हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पास इंडिकेटर या सूचक होना चाहिए। तो एक प्राकृतिक सूचक है जिसके अंदर आ जाती है हल्दी, टर्मरिक, उसके बाद आ जाता है आपका वो लिटमस पेपर, और ये आपका आ जाता है जैसे हेबिकस भी कह सकते हैं, सॉरी हेबिकस भी कह सकते हैं। और इसके बाद है चाइना रोज, सबसे कॉमन, जो आपका नॉर्मल नेम है गुलहड़ का फूल। देखा, लाल फूल होता है बड़ा सा,
ठीक है, गुलहड़ का फूल, जिसे हमें काली माँ का फूल भी कहते हैं, ठीक है, उसको हिबिस्कस कहते हैं। हिबिस्कस भी कहते हैं, और गुलहड़ का फूल भी कहते हैं, और इंग्लिश में और एक चाइना रोज भी कहते हैं। और इसमें टर्मरिक में भी एक है कि आप एसिड डालोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप लिटमस पेपर में डालोगे तो एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड कर देता है, बेस जो है वो रेड को ब्लू कर देता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, एसिड Br, ब्लू टू रेड, बेस Rb, रेड टू ब्लू, ये याद रखिएगा। उसके बाद चाइना रोज आ जाता है, तो एसिड को क्या कर देता है वो मैजेंटा कर देता है, या फिर डार्क पिंक, गहरा गुलाबी, वो मैजेंटा कलर होता है। और अगर आपने बेस डाल दिया इस फूल के ऊपर तो कलर हो जाएगा ग्रीन। आपको मैं किया था, जब आप 10th में पढ़ोगे ना टर्म थोड़ा बदल जाएगा, टर्म थोड़ा बदल जाएगा, तब आप सिर्फ कलर चेंज से इंडिकेटर नहीं लोगे, महक से भी इंडिकेटर लोगे, कि आपको महक से पता चल जाएगा कि एसिड है या बेस, ठीक है, महक से ऑडोर करके आएगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ लिटमस पेपर को, चाइना रोज, टर्मरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। टर्मरिक मतलब हल्दी, आपने देखा होगा हल्दी होती है, उसके बाद कपड़ा धोएंगे ना साबुन से, दाग का कलर अलग हो जाएगा। हल्दी पीली थी, अब अचानक से कलर चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि साबुन है बेस, वो लग गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब एसिड बढ़ जाए और उसमें अगर बेस डाला जाता है तो फिर एसिड कम होने लगता है, ऐसे धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जब हम एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई, हमें लेता हो गया एसिडिटी हो गई, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इनो। इनो में होता है बेस। बेस क्या करता है? अम्ल को कम करता है, एसिड को कम करने लग जाता है, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब जब भी न्यूट्रलाइज करते हैं इसका मतलब आप एसिड बढ़ गया था, उसके अंदर आपने बेस डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? एसिड और बेस मिला ना, मिक्स्ड हुआ। मिक्स्ड होने के बाद जो भी बनता है वो आपका सॉल्ट होता है, और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एसिड और बेस प्लस करेंगे तो सॉल्ट बनता है, और ये जो प्रोसेस है ना इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन या फिर उदासीनीकरण। दोनों याद रखिए, याद रखिए। लिखने का तरीका आपका हिंदी हो तो लिख ही लोगे ना, हिंदी आप समझ नहीं पा रहे इंग्लिश में चले जाना, इंग्लिश का समझ के हिंदी में चले जाना, हिंदी नहीं समझ पा रहे, इंग्लिश नहीं समझ पा रहे, हिंदी जाओ, हिंदी में नहीं समझ इंग्लिश में जाओ। आंसर लेकिन एक ही लैंग्वेज में करना, पहला क्वेश्चन हिंदी फिर अगला इंग्लिश मत कर देना, इस कंफ्यूजन में मत करना। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कहाँ पर है वैसे ही बता देता हूँ, आपके बॉडी के अंदर पेट में मौजूद होता है, जो पेट में आपको रिलीज करता है HCl, जो क्या करता है कि आपके खाने के साथ जो भी माइक्रोब्स आते हैं, मैंने ये पढ़ाया था, जो भी बैक्टीरिया आती है उसे मारता है, ये मैंने पढ़ाया था HCl। अब HCl के साथ क्या जोड़ा जा रहा है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहां पर भी ये दिख जाए ना आपको समझ लीजिए ये बेस ही है, सोडियम तो है, ये बेस। अब जब इसे जोड़ोगे तो यहाँ का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ का जो हो जाएगा यहाँ का जो हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, और यहाँ का जो होगा क्लोरीन जुड़ जाएगा। बचा क्या है? एक H, दो बचा गया, एक ऑक्सीजन, इसे वाटर का फॉर्मूला है। आपने कभी बोतल में देखा भी होगा, एक रेल, फिर बिस्लेरी, उस कंपनी में हिमालयन, ये कंपनी देखी होगी H2O। कभी रेलवे में जाना तो एक बोतल की कंपनी है H2O। NaCl जो है वो आपका नमक है जो आप यूज करते हो खाने में। आपके पेट के अंदर एक्सेसिव में एसिड आ जाता है तो हम क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, वरना आप ऐसी चीजें लेते हैं जिसमें बेस कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है ना, क्षारक थोड़ा ज्यादा होता है, जब हम लेते हैं तो एसिड थोड़ा कम हो जाता है और हमारे पेट को रिलीफ मिलता है, वरना तब तक हमारे पेट में दर्द रहता है। ठीक है, कोई भी चींटी आपको काटता है तो वो लिक्विड फॉर्म में जो ऐसे गोल सा उभर के बाहर नहीं आ जाता, इसके अंदर एसिडिक एसिड होता है इनटू द स्किन, और वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है रबरिंग, किससे? बेकिंग सोडा जो होता है ना उससे रब करिए, वो ठीक हो जाएगा। या फिर आप कैलामाइन सॉल्यूशन ले सकते हो या जिंक कार्बोनेट ले सकते हो, ये सभी के सब बेस कंटेंट होता है, बेस होता है, और इसको अगर आप अपने रब कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएगा। अब मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा ना एसिडिक हो और ना ज़्यादा बेसिक हो। हद से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो पौधा ग्रो नहीं करता, खराब होने लगता है, और हद से ज़्यादा बेसिक हो जाए उसके अंदर तब भी वो खराब होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, उदासीन करना पड़ता है। तब आप उसमें क्या करते हो?
आप कैल्शियम ऑक्साइड डालते हो या फिर वो बुझा हुआ चूना वो डालते हो, जो चूना देखते हो ना, वो डालते हो, तो इससे क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हो, इसके अंदर ऐड करते हो और इससे वो न्यूट्रलाइज होता है। जो भी फैक्ट्री से वेस्ट आता है अब उसका क्या करता है, कंटेंट उसके अंदर बहुत एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक होता है, वो रिवर में जाता है, पूरा रिवर जो है एसिडिक कर देता है, जितने भी जीव है उसके अंदर वो मर जाते हैं। If they allow it to flow into the water bodies, the acidic will kill fish and the other organism. The factory wastes are therefore neutralized by the adding basic substance. तो उसके अंदर क्या करते हैं, देखिए डायरेक्ट रिवर ये रहा आपका फैक्ट्री, इसके अंदर से वेस्ट कंटेंट है जिसके अंदर अमाउंट एसिडिक की बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर ये सीधा पानी में गई तो इसके अंदर जितने भी रहने वाले जीव है वो तो गए, मर गए। तो इसलिए करते हैं क्या, इसके अंदर बेस सॉल्यूशन मिलाया जाता है ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए और तब रिवर में जाएंगे तो किसी को कुछ नहीं। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म।